इस्लाम का सबसे मुक़द्दस महीना है, जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं और सब्र, शुक्र और दुआओं से अपनी जिंदगी को रोशन करते हैं। इस महीने में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को पाक करने का जरिया है। रमज़ान का महीना था, पूरे घर में रूहानियत का माहौल था। कुरान की तिलावत, इबादत और सहरी इफ्तार की तैयारियां। लेकिन एक शख्स था जो कभी आराम नहीं करता था, अम्मी। सुबह से उठकर सबके लिए सहरी बनाती, फिर घर का काम करती और दोपहर तक थककर भी कभी शिकायत नहीं करती। जब घर के सब लोग अपने एक सी वाले कमरों में जाकर आराम करते, तब अम्मी गर्मी से भरे किचन में इफ्तार की तैयारी में लगी होती। चूल्हा जल रहा होता, पसीने से भीगा हुआ उनका चेहरा चमक रहा होता, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती। उनका बेटा अयान कभी कभी देखता था कि कैसे अम्मी एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं लेती। एक दिन इफ्तार से पहले अयान किचन में गया और देखा अम्मी गरम चूल्हे के सामने खड़ी समोसे तल रही थी। पसीना उनकी मांग तक आ रहा था, लेकिन हाथों में तस्बीह थी। हर काम के साथ उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। अयान का दिल भर आया। उसने प्यार से अम्मी का हाथ पकड़ा। अम्मी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए ना। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये काम भी इबादत है। जब मैं तुम सबके लिए प्यार से खाना बनाती हूँ, अल्लाह भी मेरी थोड़ी सी मेहनत को देखकर खुश होता होगा। और जब तुम लोग दुआ करते हो, मुझे लगता है मेरी थकान वसूल हो गई। इफ्तार का वक्त हुआ। सब लोग ठंडे कमरों से बाहर आए। ठंडे शरबत, खुशबू भरे पकौड़े, समोसे, सब अम्मी की मेहनत का नतीजा थे। लेकिन जब सब लोग खुशी से खा रहे थे, अयान ने देखा कि अम्मी ने बस थोड़ा सा खाया। उस रात अयान ने अपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी अम्मी को हर खुशी दे। जो थकान उन्होंने अपनी जिंदगी भर उठाई है, उसका सिला उनको सिर्फ खुशियों की सूरत में दे। और शायद यही माँ की इबादत का असल जज्बा होता है, अपनी दुआओं में भी बस अपनों की खुशियाँ मांगना। अच्छे लोग वही होते हैं जो दूसरों की कदर करते हैं, और माँ की कदर करना सबसे बड़ी नेकी है। रमज़ान इस्लाम का सबसे मुक़द्दस महीना है, जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं और सब्र, शुक्र और दुआओं से अपनी जिंदगी को रोशन करते हैं। इस महीने में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को पाक करने का जरिया है। रमज़ान का महीना था, पूरे घर में रूहानियत का माहौल था। कुरान की तिलावत, इबादत और सहरी इफ्तार की तैयारियां। लेकिन एक शख्स था जो कभी आराम नहीं करता था, अम्मी। सुबह से उठकर सबके लिए सहरी बनाती, फिर घर का काम करती और दोपहर तक थककर भी कभी शिकायत नहीं करती। जब घर के सब लोग अपने एक सी वाले कमरों में जाकर आराम करते, तब अम्मी गर्मी से भरे किचन में इफ्तार की तैयारी में लगी होती। चूल्हा जल रहा होता, पसीने से भीगा हुआ उनका चेहरा चमक रहा होता, लेकिन उनकी मुस्कुराहट